ना शबो रोज़ बदले ना हाल अच्छा है, किस बहरहम ने कहा कि ये साल अच्छा है। जी हाँ, इस साल भले ही बदल गया हो, कैलेंडर की तारीख भले ही बदल गई हो, लेकिन लोगों का हाल जो है वो बेहतर से बदतर हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ठंड से इस 40 दिन के आंदोलन के दौरान 47 लोगों की मौत हो चुकी है। कल तक की पूरी टीम गाजीपुर बॉर्डर थी, जहां पे एक किसान व्यक्ति की मौत हो गई ठंड से। और आप देख सकते हैं कि ठंड के कारण किस कदर बच्चे हों, बूढ़े हों, औरत हो, सब सड़कों पर हैं। और इस कड़कती ठंड में हड्डियां तक दर्द करने लगती हैं। हम कुछ समय के लिए सिर्फ हमारी टीम यहाँ पर आती है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लोगों का इंटरव्यू करने के लिए। उसके दौरान हमारे ठंड की वजह से दांत में दांत बजने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग अपनी पूरी निष्ठा के साथ बैठे हुए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लंगर तो हम आपको दिखा ही चुके हैं कि किस कदर अनाज का पूरा ये लोग दान कर रहे हैं। दिन ब दिन हज़ारों लोगों को खिला रहे हैं। भले ही किसान हो जो यहाँ पे भागीदारी या बैठा हो, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टर्स हों, उनको भी यहाँ पे खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कड़कती ठंड, जैसे ही ठंड अपनी सर्द हवाओं के साथ रुख मोड़ रहा है, और उसी दौरान किसान भाइयों ने किस कदर यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। और हमारे साथ पहले कुछ टीम है, हम टीम के लोगों से बात करेंगे। सर, आप यहाँ पे कब से हैं? मैं मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी से पिछले 33-34 दिन से यहीं पे हूँ। ये मिडलैंड लंगर सेवा है, आप निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा में लगे हैं किसान भाइयों से। तो आपकी जो सेवा सोसाइटी है, इसका मतलब क्या मोटिव है काम करने का? इसका मोटिव कोई नहीं है, ये गुरु नानक देव जी के जो बताए हुए रास्ते हैं, नाम जपो, वंश को कीर्त करो के, इन तीनों के मोटिव पे ऊपर चलती है जी। तो सर, आपने क्या इंतज़ाम किया है? खाने का तो हम देख ही चुके हैं लगातार, हम चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, कितने भी बॉर्डर हो, खाने का तो आप 500 सालों से खिलाते हुए आ रहे हो निस्वार्थ भाव से। जी, 550 सालों से ये लोग निस्वार्थ भाव से खिला रहे हैं। लेकिन इस बार जो बात है, इस बार आप देख सकते हैं कि नए नए चीज़ों के रूप में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वॉशिंग मशीन हो, पानी गर्म करने की मशीनें हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और मेरा जन्म तो अभी हुआ है, ऐसी मशीनें देखी हैं इस आंदोलन के दौरान, शायद मैं इसके अलावा कहीं देख ही नहीं पाती। तो शुक्रिया सर पहले तो आपके पूरे किसान भाइयों को कि मुझे उस चीज़ से वाकिफ़ कराया जिस चीज़ से मैं बहुत परे थी। हम लोग शहरों में रहते हैं, शहरी चमक के दौरान हम लोग जो ज़मीनी स्तर पे चीज़ें होती हैं, हम उससे बहुत ही वाकिफ़ रहते हैं, हम उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने खाने के साथ क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं यहाँ पे सर्दियों में? खाने के अलावा ऐसा है, हमारा सुबह 5 बजे लंगर शुरू हो जाता है। उसमें सुबह 5 बजे चाय, रस, बिस्किट, उसके अलावा टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, अपना डिटर्जेंट, ये सारा चलता है। फिर उसके बाद फ्रूट्स आ जाते हैं, कोई सेवा दे जाती है। उसके बाद ये हमारा स्टॉल दिन में 4-5 घंटे चलता है, सुबह 4-5 घंटे बाद शाम को। इसमें वार्मर, शॉल, ब्रेड न्यूट्री का लंगर शुरू होता है, तो उसका लास्ट टाइम 4 बजे होता है। फिर हम 5:30 बजे फिर से शुरू करते हैं, वो 8 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर से चाय का होता है अरेंजमेंट, फिर वो 11:30-12 बजे तक चलती है। उसके बाद फिर से वही रूटीन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। ये देखिए, ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर तक ये लोग काफ़ी, जो एक इंसान का डाइट चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा ख्याल रखे हुए हैं, ताकि आंदोलन भी चलता रहे और किसी भी व्यक्ति की हेल्थ को लेके कोई बखेड़ा ना खड़ा हो या किसी की तबीयत ना खराब हो। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कड़क सर्द है, यहाँ पर हमारे कुछ किसान भाइयों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्दियों का किस कदर प्रबंध किया गया, खाने की चीज़ों से लेके ब्रेड हैं, महिलाओं के लिए स्टॉल, जैकेट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे गद्दे हैं, कुछ गर्म शॉल्स हैं यहाँ पे। और क्या क्या है सर आपके? पानी की बोतल्स है बुजुर्गों के लिए। ये देखिए, बुजुर्गों के लिए गर्म पानी की बोतल्स दिखाएंगे मेरे कैमरा पर्सन, बोतल्स दिखाएंगी। बोतल्स किस कदर यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे एक बारीकियों का नज़र रखा हुआ है। यहाँ पे महिलाओं की सैनिटरी पैड से लेके यहाँ पे वार्म बैग तक सबका अरेंजमेंट्स किया गया है। ये देखिए, ये देसी है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स भी है हमारे पास। जो ये देखिए, ये देसी मसाज बैग था, इसमें आप पानी डालकर गर्म कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए काफ़ी, महिलाओं के लिए, ताकि आप लोग ठंड से बचे रहें। और ये देख सकते हैं कैप और ऐसी तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और मोदी सरकार का मानना है कि अगर किसान है तो उनके कुर्ते गरम जुराबे, ये देखिए, आपने ये क्वालिटी देखी भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं, इनफैक्ट मैं तो महसूस कर रही हूँ ये सारी चीज़ें कि कितना गर्म है। और बहुत ही इन्होंने काफ़ी तैयारियों के साथ किसान भाइयों की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है।
और ये देखिए नी पैड है, ये इसको आप घुटने पे पहन सकते हैं, घुटने पर पहन सकते हैं। किसी को जॉइंट में पेन वगैरह होता है उसका भी काफ़ी ख्याल रखा है। ये देखिए जैकेट से लेके सॉक्स से लेके जैकेट तक आपको देखने के लिए मिलेगा। और बिस्किट आपको ये आप देख सकते हैं, बिस्किट हो, साबुन हो, यहाँ पे सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर हो और शैम्पू, कंबल सब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि सारी चीज़ें और सारे गद्दे यहाँ पे, सोने का भी प्रबंध यहाँ पे लगातार लोग निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। सरकार इसके लिए सर कोई फंडिंग हो रही है? कोई फंडिंग नहीं जी, ये लोग दसवंत बेचते हैं, जो जो अपने लोगों ने जमा करके रखा होता दसवंत भगवान के नाम पे, वो सब यहीं आ रहा है। ये तो ये दी जा रही हैं। मैं डॉक्टर बलराज, ये डॉक्टर ये देखिए हमारे साथ डॉक्टर बलराज है, हम उनसे बात करेंगे। वो अपना पूरा समय यहाँ पर दे रहे हैं कि सर आप बताएंगे कि किस कदर आप शायद हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आए हैं, आपको क्या ज़रूरत थी आने की? क्योंकि हमारे पंजाब से जो भी किसान आए हुए हैं उनको ज़रूरत है ग्राउंड रियलिटी आकर देखे, सरकार हर ट्रॉली में आके देखे किसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग देख रहे हैं, जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मेडिसिन हम दे रहे हैं जाकर। तो किस कदर समस्या हो रही है किसान भाइयों को? इतनी ठंड है में जी तो आप किसी बता को सकते हैं, आप तो वोमिटिंग- डॉक्टर हैं, तो किस कदर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी आ रही हैं, जैसे वॉमिटिंग, उल्टियाँ और डायरिया, थ्रोट पेन, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सब ठंड के कारण ठंड के कारण हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ डॉक्टर थे जो बता रहे हैं कि ठंड की वजह से लोगों में क्या क्या सिम्टम्स देखने के मिल रहे हैं। लेकिन इसके दौरान भी लोग अपनी शरीर की परवाह किए बिना सरकार से मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, और चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हमारी सरकार का मानना है, सरकार में बैठे लोगों का मानना है कि किसान हैं तो कुर्ते फटे पुराने होने चाहिए, बदन पे गोबर लगा होना चाहिए, बाल उनके एकदम पूरे झाड़ फूट टाइप के होने चाहिए। मतलब वो ब्रांडेड शूज़ नहीं पहन सकते, वो ब्रांडेड खाना नहीं खा सकते, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकते। उनको पता ही नहीं है कि किसान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ओडी में भी भैंस का चारा ला सकता है, और किसान के अंदर ही ऐसी हिम्मत हो सकती है, चाहे ब्रांडेड कारें हों, कुछ भी हों, लेकिन जब वो अपनी पे आता है ना, किसानीगिरी पे, वो अच्छों का तेल निकाल देता है। ये आप देख सकते हैं, शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शॉल बहुत वाव में यहाँ पे, मतलब कि आ जाओ मैम, इधर आ जाओ। ये देखिए रिबॉक का शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, रिबॉक का शूज़। और ये मोदी सरकार के लोगों को दिखा रही हूँ जो कहते हैं ना कि ब्रांडेड शूज़, जो काफ़ी राहुल गांधी ने एक जूता पहना था जिसके लिए वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में हो गए थे। और मुझे लगता है जिस कदर यहाँ पे ये सारा अरेंजमेंट किया गया है, कहीं इसके लिए सरकार सवाल उठाएगी, फंडिंग हो रही होगी, इसके लिए एजेंट्स बाहर से पैसा भेज रहे होंगे, न जाने ऐसे तमाम बातें। लेकिन मैं मोदी सरकार से कहना चाहूँगी, जूता चप्पल से उठिए जनाब, आप किसानों के मुद्दों पे आइए, काले कानून के मुद्दे पे आइए। आपने जो बिल लेके आए हैं, जबरन जो इन पे थोपा जा रहा है, उसको वापस लीजिए, वरना ये क्या चाहते हैं इनके मुँह से ही खुद ही सुन लेते हैं। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, किसान यहीं पर बैठेंगे, जितना समय भी लगे बैठेंगे, फाइट करेंगे हम किसान लगातार, चाहे वर्षों तक चलना पड़े, फिर भी हम फाइट करेंगे, हम हारेंगे मैं नहीं। अपने भाई साहब की थोड़ी सी बात काटूंगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो 32 मेंबरी कमेटी है जो डिसाइड करेगी, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। जैसे कहने का हम लोग मतलब कोई क्या है? हमारा यंगेस्ट जितना भी यूथ है, कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। जो हमारी 32 मेंबरी कमेटी करेगी वही बात करेंगे। हाँ, वो हमारे से बड़े हैं, जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही डिसीजन लेंगे, हम उन्हीं के कहने पे चलेंगे, जो उनका डिसीजन होगा वो बिल्कुल सही होगा। हम बस सेवा करने के हम लोग यहीं डटे रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे। महीने हो जाए, साल हो जाए, 2 साल लग जाएंगे, हम नहीं हिलेंगे यहाँ से। ये देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात इन लोगों ने बोली है कि जो हमारे किसान भाई लोग डिसीजन लेंगे उसी को हमारा पूरा जन सैलाब मानेगा, चाहे वो जनता के हित में हो और ना, चाहे मोदी सरकार से उन्हें लाखों सवाल करने पड़े, इस सर्द कड़क ठंड में, चाहे उन्हें कितने भी दिन तक यहाँ मौजूद रहना पड़े। ये 500 साल से लगातार जनता को खाना खिला रहे हैं, आगे भी बरकरार रखेंगे इस चीज़ को। लेकिन मैं मोदी सरकार से कहना चाहूँगी, स्पेशली मीडिया से भी कहना चाहूँगी कि इन लोगों की परेशानियाँ दिखाई है, क्योंकि सरकार तो आती जाती रहेंगी। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे शैम्पू, ये ऑयल दिखा रहे हैं, और ऐसी तमाम चीज़ें और भी हैं यहाँ पे। देखिए डिटॉल, यहाँ पे मतलब
आप देख सकते हैं कि मोदी जी कोरोना वायरस का खौफ दिखाकर बिहार में इलेक्शन जीत जाते हैं। ये ड्रामा सिर्फ कोरोना का, ये कोरोना जैसे वायरस का सिर्फ वायरस मौजूद है भारत में सिर्फ आम जनता के लिए, सरकार के लिए नहीं। ये देखिए कोरोना का भी इंतजाम इन लोगों ने किया हुआ है। ये देखिए सैनिटाइजर, और तेल, सैनिटाइजर, ये देखिए नहाने का, कपड़े धोने का, टूथपेस्ट, शैम्पू, मास्क। ये देखिए कोरोना वायरस से लड़ने का भी इंतजाम इन लोगों ने किया रखा है। सरकार से तो ये लड़ेंगे लेकिन वायरस का भी खात्मा करेंगे। इसमें ऑयल, सैनिटाइजर, टूथब्रश और हैंड वॉश न जाने से तमाम यूज़ किया, और मास्क और ऐसी यूजफुल चीज़ें जो वायरस का तो खात्मा करेगी। और इन लोगों ने ठान लिया है वायरस से भी लड़ना है, बीमारी से भी लड़ना है और मोदी सरकार से भी लड़ना है। तो मोदी सरकार से मैं कहना चाहूँगी ये लोग हारने वाले नहीं हैं। इस बार ये लोग ठान कर आए हैं। बिल्कुल नहीं हारेंगे। ये सिर्फ एक मोदी सरकार को वहम हो चुका है कि मैं अभी 2 बार पीएम बन चुका हूँ, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक अलग अलग स्टेट की बात करूँगा। कुछ लोग इनसे डरते थे, कुछ घबराते थे, पर पंजाब ऐसी स्टेट है जो हमारे गुरुओं ने नहीं आज तक कुछ डरने की बात की, तो हम क्या करेंगे। हम इनसे डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अगर हमारे जो बड़े हैं स्टेज पर बैठे हुए हैं, जो हमारे किसान लीडर हैं, जैसा हुक्म करेंगे, अगर मोदी के घर तक, मोदी के गर्दन तक भी जाने की ज़रूरत पड़ी, नौबत पड़ी, तो हम पहुंचेंगे। जान देने के लिए हम लोग तैयार हैं, पर इन लोगों को सबक सिखाकर रहेंगे हम लोग। ये देखिए इन लोगों का दर्द बोल रहा है। ये कोई आतंकवादी नहीं है। अगर ये हिंदू होते, मुस्लिम होते तो इनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। सभी इकट्ठे हैं, एक इकट्ठे हैं। रात को यहाँ पर हम यहाँ पे बाहर बैठते हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक साथ हैं। कई सारे लोग हैं, एक साथ आते हैं, चाय पीते हैं। रात को दूध भी चलता है, ड्राई फ्रूट डालते हैं उसमें, बढ़िया। बिल्कुल कोई ऐसी वैसी नहीं है। जब से मोदी सरकार आई हुई है, बीजेपी सरकार आई है, तभी से धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी को देख के नफरत पैदा क्यों हो रही है? क्योंकि ये मोदी सरकार के टाइम पे इतनी नफरत, जाति पाति, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख इन्होंने किया। क्यों किया? एक वोटिंग के चक्कर में, आर्मी के चक्कर में। अटैक हो रहे हैं बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर में कोई हंगामा हो रहा है, पुलवामा अटैक हो गया जैसे। ये एक राजनीतिक स्टंट है इन्हीं के लोगों ने। अगर एनआईए सर्च कर रही है तो इतने सालों में अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकला? ये लोग एकदम डिफाल्टर लोग हैं मेरी नज़र में। ये आप ही करते हैं और आप ही रिजल्ट पैदा करते हैं। सब लोग बिक चुके हैं इनके नज़र में, तो मैं इनको पीएम मानता ही नहीं हूँ। मेरी नज़र में ये नरेंद्र मोदी, मैं इसको पीएम नहीं मानता। अगर पीएम होते सही तो ये नौबत ना आती रोड पे बैठने की। ये नीचे सड़क है, हमारे लिए नया साल कुछ नहीं है। ये नीचे कैमरा मारिए, ये सड़क है नीचे, ये देखिए सड़क है। ये रोड पे बैठने की रोड पे नौबत ना बैठे आती। हैं हमारे हमें भाई कोई बहन। मजबूरी नहीं थी घर से बाहर निकलने 5 की। साल से लेके 70-80 साल की माएँ हैं, बूढ़ी बहनें हैं, वो यहाँ पे बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? हम फार्मर है, किसान है, खुद का खाते थे, खुद का रोते भी हैं यहाँ पे कि रोने लगते हैं। क्या मतलब कि इसी देश में हम रहते हैं, इसी देश के वासी हम लोग, कि हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या करेंगे हम लोग? अपना गांव छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। हमारी बीवियां आ जाएंगी तो ये हालात हो जाएंगे। देखो, ये देखो, अगर हमारी माँ बहन यहाँ बैठी हैं, बीवियां भी घर पे हैं, वो आ जाएंगी तो क्या हालात होंगे? ये देखो सिख मार्शल आर्ट की पूरी ट्रेंड है। ये मेरी सिस्टर है और ये मेरे जीजा ही हैं यहाँ पे। और अगर हमारे परिवार जहाँ पर पहुँच गए, खास करके आप जैसी मेरी बहनें यहाँ पे पंजाब की आ गई, तो इन लोगों को घर में क्या बाहर रास्ता नहीं मिलेगा कहीं छुपने के लिए। ये बात सच है। चलेंगे अपने लीडरों के साथ। देखिए मोदी जी, आप अपनी बीवी से तो पीछा छुड़ा लिए, लेकिन सरदारों की बीवी से बचना आपका मुश्किल है। तो मैं तो कहना, और नामुमकिन है। तो इससे पहले आपके जो बच्चे कुचे सर पे बाल हैं, अगर वो आपको बचाने हैं, तो जितना समय आपका राजनीति में बचा है, कम से कम आने वाले समय के लिए आप उस कुर्सी का थोड़ा शर्म कीजिए। और आप एक नौकरशाही नौकरी पर हैं, ना कि आपको राजा के तौर पे हमने कुछ सत्ता में बिठाया था। जनता ने आपको चुनकर भेजा था सत्ता में, तो जनता आपको खींच के गिरा भी सकती है। तो आप इन लोगों की बात सुनिए। ये लोग आपसे बात करने नहीं आएंगे, आपको आना पड़ेगा सड़कों पे।
ये तो बात सही है क्योंकि पीएम बने, हमारी वोटिंग से पीएम बने हैं, जनता ने पीएम बनाया। तो अगर जनता को आपके कानून चाहिए नहीं, सही बात यह है कि अगर एक रोटी की खाने की किसी की अनुशंसा हो ना तो उसको ज़बरदस्ती आप दो नहीं खिला सकते। अगर कानून चाहिए नहीं हमें तो हम क्यों ज़बरदस्ती क्यों ले लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। अभी देखो कि महाराष्ट्र में कानून देखे उन्होंने, जियो बैग में गेहूं चावल, क्या है ये? हमारे पंजाब जियो की कौन सी गेहूं चावल खेत में होते हैं? जियो की सिम तो मैंने सुनी, जियो के मोबाइल देखे, अभी जियो की गेहूं कौन से खेत में जियो की? अगर कभी देखा कि कहीं जड़ी में गेहूं लिखा हो तो वो कनक हमें मिलेगी? वो तो पूंजीपति है, उनको तो पता है, सिम बाइकआउट करेंगे वो तो अनाज पे अपना नाम लिख देंगे। मेरे को आज कॉल आई है कि आपने अपना रिचार्ज क्यों नहीं करवाया। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है पर मैं आपको सुना नहीं सकता, कुछ ऐसी बातें भी उनको बताई हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप अपना रिचार्ज, मैंने उनको यही मैसेज दिया है कि आप इन गंदे लोगों का साथ छोड़िए। अच्छी जॉब चाहिए तो हम लोग आपको जॉब देने के लिए भी तैयार हैं, हमारे पास आइए। अगर अपने परिवार को अच्छा कुछ संस्कार देना चाहते हो, इन गंदे लोगों का साथ छोड़ो, अंबानी का और मोदी जैसे लोगों का, जिन कंपनियों में आप काम कर रहे हो, इनका साथ छोड़िए। जॉब की ज़रूरत है, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, खाने से लेके गर्म कपड़ों तक, और अब तो मुझे नई चीज देखने के लिए मिली है, ये लोग नौकरी तक देने के लिए तैयार है। तो मोदी जी अगली बार आपकी सत्ता तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, नौकरी की बात सच्चाई है। अगर इतना कुछ जनता के लिए हो सकता है ना, तो अगर दिल में सच्चाई होगी तो उस बंदे को हम नौकरी भी देंगे। ये देखिए किस कदर सरकार को एक थप्पड़ मारा जा रहा है। मतलब मैं चैलेंज के रूप में थप्पड़ ही बोलूँगी कि सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं, और वो किसी नौकरी के मोहताज नहीं हैं। ये लोग सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, इनके धज्जियां उड़ा दिए फंडामेंटल राइट्स की। कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं बोल सकता, सरकार उनकी सुनना नहीं चाहती है। तो मोदी सरकार से मैं कहना चाहूँगी, और मीडिया से स्पेशली, कि सच के साथ आप लोग खड़े हों, क्योंकि मीडिया जिसके साथ होती है वो लड़ाई लड़ना आसान हो जाती है। इनके मन में सच्चाई होती तो पीएम खुद आके स्टेज पे बात करते। किसान तो यहाँ बैठे हैं, एक रेलवे मंत्री, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मंत्री, उसको खेती के बारे में क्या पता होगा? अगर रेल का मंत्री है जो, उसको रेल के बारे में ही पता होगा कि कैसा इसको मेंटेन करना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा, उसको अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर पता होगा क्या करना है क्या नहीं। पर खेती के बारे में इन लोगों को पता ही नहीं, तो आप लोग इनको क्यों बिठा रहे हो बार बार मंच पे? मीटिंग के लिए क्यों बिठा रहे हो? अगर पीएम खुद आए, अगर कानून पीएम ने बनाए तो वो खुद आके बात करें। इतनी सच्चाई उसको, वोट तो हमने दे के उसको पीएम बनाया, अभी क्यों नहीं बैठ रहा वो हमारे बीच में? ये देखिए लोगों का गुस्सा हमने देखा, बात की, और लगातार ये बिजनेस से लेके सारी चीज़ें देखने के लिए हमें मिली है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो किसानों के समर्थन में सड़कों पे नहीं उतरे हैं, कि बोतल में मनी प्लांट लगाने वाले खेती के बारे में नहीं बताया करते। तो आप लोग सड़कों पे आइए, इनके समर्थन में, जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, तो किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर दिन रात बैठो, लेकिन जिससे जितना हो सकता है इन लोगों का हौसला बढ़ाइए और पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ने में मदद कीजिए।